बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। बड़ी अदालत, बड़ी समाअत। कप्तान का दो टोक पैगाम। और सिलेक्शन कमेटी का इजलास आज। इन सब पर भी बात करेंगे, लेकिन बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब और केपी में इलेक्शन कब होंगे। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन इल्तवा केस की बड़ी समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत उज़्मा ने सियासी जमातों को मिल बैठकर कोई काबिल कबूल हल निकालने का मशवरा और पुरअमन इंतखाबात की यकीन दहानी भी तलब कर रखी है। पंजाब करवट बैठेगा। अदालत उज़्मा इलेक्शन इल्तवा केस की आज फिर समाअत करेगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन इल्तवा केस की बड़ी समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कोर्ट रूम नंबर 1 में केस की समाअत करेगा। अदालत उज़्मा ने सियासी जमातों से पुरअमन इंतखाबात की यकीन दहानी तलब कर रखी है। अदालत वाज़ेह कर चुकी है कि इलेक्शन के मामले पर सियासी जमातें मिल बैठ कर कोई काबिल कबूल हल निकालें। ऐसा न होने की सूरत में अदालत अपना फैसला देगी। पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बाकायदा बाइकआउट का फैसला किया है। ताहम पीडीएम बराह रास्त इस मुकदमे में फरीक नहीं, लिहाजा इसके एहतजाज और बॉयकॉट के बावजूद बाकायदा समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को तलब करते हुए इनसे इंतखाबात के लिए इक़दामात की तफसील तलब की है। सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल को सवालात का जवाब देने के लिए आज तक की मोहलत। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन से मुतालिक 31 मार्च की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती हुक्मनामा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से जारी किया गया। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल से सिक्योरिटी और फंड्स की फराहमी से मुतालिक सवाल किया गया। अटॉर्नी जनरल ने सवालात के जवाब के लिए मजीद वक्त मांग लिया। अटॉर्नी जनरल को जवाबात के लिए 3 अप्रैल तक का वक्त दिया जाता है। अदालत ने सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा को भी आज सुबह 11:30 बजे तलब कर लिया। ये बहुत खतरनाक वक्त है। पाकिस्तान तारीखी बहरान में है। वकला और कौम से कहता हूँ कि अगर इस वक्त आप आइन के साथ नहीं खड़े हुए तो फिर जंगल का कानून होगा। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान का इंटरव्यू, कहा यह माफिया अदलिया को तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। इलेक्शन 90 रोज से आगे गए तो आइन खत्म हो जाएगा, फिर ताकतवर फैसला करेगा कि क्या करना है। अवाम मार्शल लॉ को तस्लीम नहीं करेगी। बोले पीडीएम होती कौन है जो कहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। ये अपने पैसे बचाने के लिए हर किस्म का समझौता कर सकते हैं, इनके साथ मुज़ाकरात में नहीं बैठ सकता। मजीद कहा इनसे बात क्या करें, जब भी बात करो एनआरओ बीच में आ जाता है। बाजवा समझते थे कि शहबाज शरीफ बड़ा जीनियस है। बताया कि हमारी हुकूमत में वजीर खजाना शौकत तरीन होंगे। इस टाइम पे आप अगर नहीं खड़े होंगे अपनी आइन के साथ तो फिर जो उसके बाद जंगल कानून तो है ही। इतना खतरनाक वक्त है ये जो माफिया इकट्ठा होके अदलिया को तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इस 90 डेज से आगे जाते हैं, ये याद रखें कि पाकिस्तान के अंदर कानून खत्म हो जाता है, हमारा आइन खत्म हो जाता है। उसके बाद कोई भी मुझे समझा दे कि ये कैसे 90 दिन से आगे जा सकते हैं। पीडीएम है कौन, मानेगी या नहीं मानेगी, आइन सब कुछ है। पीडीएम ने तो ना मानना इसलिए नहीं है कि उनको तो मौत नजर आ रही है। ये हर किस्म की कॉम्प्रोमाइज अपना पैसा बचाने के लिए करेंगे। तो इनसे बात क्या करें? जब इनसे बात करते हैं इनकी नंबर 1 चीज आ जाती जी, हम बात कर रहे थे उसकी फैटफ के ऊपर, वो कहते जी पहले एनआरओ दो। कि सारी कौम के सामने ये जो पंजाब स्पीड और ये सारा खत्म हो गया ना, सारी कौम को पता चल गया कि असलियत क्या थी। शहबाज शरीफ से जनरल बाजवा बिल्कुल वो समझते थे वो बहुत बड़ा जीनियस है। पीडीएम ने तो ना मानना इसलिए नहीं है कि उनको तो मौत नजर आ रही है। अक्टूबर से पहले इंतखाबात नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म ने अदालती फैसले से पहले ही अपना फैसला सुना दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम पर भी बातचीत हुई। हुकूमती इत्तेहादियों ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज़ात उठाने का फैसला कर लिया। उधर मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज 1 बजे तलब कर लिया गया। इजलास में मुल्क के अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
आईन पर अमल नहीं करेंगे, इलेक्शन 90 रोज में नहीं हो सकते। वजीर आजम ने अदालती फैसले से पहले ही अपना फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग का इजलास हुआ, जिसमें फैसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराजात उठाए जाएंगे। फुल कोर्ट की अपील मुस्तरद होने पर रिव्यू के कानूनी पहलुओं पर भी गौर हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, अक्टूबर से पहले इंतखाबात नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है, लेकिन इख्तलाफी नोट से अब अहम पैदा हो गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत पीर को होगी। इंतखाबात से फरार के लिए हुकूमत मुसलसल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन कहते हैं कि अदालत के बाइकआउट का कोई ऑप्शन नहीं। अगर ये अदालत ना गए तो नाअहली हो सकते हैं। यूसुफ रजा गलानी 5 साल के लिए नाअहल हो चुके हैं। बोल से गुफ्तगू में कहा कि वाज़ेह फैसला है कि इलेक्शन कराएं और फौरी तारीख दें। कानूनदान लतीफ़ खोसा बोले कि 1997 में भी तारड़ ऑपरेशन हुआ था और अब भी तारड़ ऑपरेशन हो रहा है। हम बाइकआउट करते हैं तो ये एक जुर्म है, ये तौहीन अदालत है इन द फेस ऑफ द कोर्ट रजा गिलानी की। और 5 साल के लिए वो हुए नाअहल। देखिए जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का वो मौजूद है, वो आ चुका है। ऑर्डर जो है वो 1 मार्च 2023 का, और फैसला जो है वो ये था कि इलेक्शन कराओ, फौरन तारीख दो। ये तारीख फिक्स हो गई इलेक्शन के लिए। इमरान खान और उसके वकला चले गए, ये खत्म हो जाएगी। अब ये डिक्टेशन, ये जो डिक्टेशन है, ये इससे तो ये जो इनकी मुस्लिम लीग नवाज है, इसकी रजिस्ट्रेशन अंडर द पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट खत्म होनी है। और वो कह रहा है, एक मफरूर कॉन्विक्ट कह रहा है, बाहर से बैठा हुआ, वो कह रहा है कि जी हमें ये मंजूर ही नहीं है। पहले 1997 का एग्जैक्ट स्क्रिप्ट को रिपीट वो जो है परफॉर्मेंस हो रही है। 3 जजेस के खिलाफ हम रेफरेंस लेके जा रहे हैं। वो हरकत काम हो रहा है कि हमारा ना आईन रहेगा ना रूल ऑफ लॉ रहेगा। वजीर आजम आज तौहीन अदालत में घर जा सकते हैं। फवाद चौधरी ने बड़ी सियासी पेशगोई कर दी। बोल न्यूज़ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के बाइकआउट का ऐलान करके पाकिस्तान के आइन पर हमला कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम ना करने का मतलब तौहीन अदालत है। एग्जीक्यूटिव कैसे कह सकता है कि वो अदलिया को नहीं मानेगा। आर्टिकल 204 के तहत वजीर आजम घर जा सकता है। पाकिस्तान के आइन से जिस किस्म की इन्होंने एक कल ये एलामिया आया कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, इसका तो मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के आइन को ही मान नहीं रहे हैं। उन्होंने आइन पे हमला कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम ना करने का मतलब तो सीधा सीधा तो इन्हें अदालत है। और अगर इस तरह से जिस तरह से कल हुकूमत ने किया तो ये तो सीधा सीधा आर्टिकल 204 के तहत कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होंगी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, और यकीनन प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा जा सकता है। इतराज तो उन्होंने पहले ही दायर किया था परसों, जो मुस्तरद हो गया है। अब उसके बाद जो है ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान के आइन में और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाइकआउट को तस्लीम ही नहीं करता, और जो फुल पे कोर्ट का जो मामला है वो पहले ही मुस्तरद हो चुका है। लिहाजा इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है हुकूमत के पास कि इन्हीं 3 जजेस को कन्विंस करने की कोशिश करे और कोई रास्ता निकाले। अदरवाइज तो ज़ाहिर है हुकूमत के ऊपर तो इन्हें अदालत की कार्रवाई होगी, वज़ीर आज़म के ऊपर, और वो घर जा सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए अपना हिस्सा डालें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर शाह महमूद कुरैशी की खुसूसी वीडियो बयान में दरखास्त। बोले, आज अहम दिन है। वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी से दरखास्त है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकलें। मजीद कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो आइन और आला अदलिया के साथ खड़ी होगी। दिन है और मेरी दरखास्त है तमाम वकला से, सिविल सोसाइटी के ख़वातीन व हज़रात से, बाहर निकलिए कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ यकजहती के लिए अपना हिस्सा डालिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि वो आइन और आला अदलिया के साथ खड़ी है। बात बिल्कुल क्लियर है। आइन शिकनी की सूरत में आर्टिकल 6 के ज़मरे में आ जाएंगे। आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होगा। ये बात सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी एडवोकेट ने कही। मज़ीद कहा कि अदालत को फैसला करना चाहिए, इस बात की फिक्र नहीं करना चाहिए कि बात नहीं मानी जाएगी। आर्टिकल 190 कहता है कि तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करेंगे।
शिकनी हो रही है। देखिए आइन शिकनी पे मैं तो समझता हूँ कि आर्टिकल 6 के कहीं जिम्रे में ये लोग ना आ जाएं। अगर वो आर्टिकल 6 में जाएंगे तो उसकी तो बड़ी सख्त सजाएं सर। वो आर्टिकल 5 और 190 की वायलेशन में किया है, जिसके तहत आपने सबवर्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज आप जानते हैं। कोर्ट को कानून और आइन के हिसाब से फैसला करना है, चाहे वो माने ना माने, वो आइन का तशरीह करते हुए फैसला कर देंगे। आइन में दर्ज है 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। अगर वो नहीं मानते तो फिर जी वो तो फिर हुकूमत करने के काबिल ही नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर कोर्ट की बात नहीं मानी, कोर्ट का हुक्म जिसने उदूबी की तो वो घर जाएगा। कोर्ट को इस चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए। कोर्ट को फैसला करना चाहिए आइन और कानून के मुताबिक। आर्टिकल 190 जो है वो क्लियर कहता है कि जी सारी अथॉरिटीज आएंगी सुप्रीम कोर्ट की एड पे, उनकी मतलब कि उनके ऑर्डर को इंप्लीमेंट कराने, जिसमें हुकूमत भी शामिल हो जाती है, सारी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिशमेंट सारी। और जो उसके खिलाफ वर्जी करेगा वो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा। 20 अरब रुपए इकट्ठे करने का चैलेंज। सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज ने हुकूमत को चैलेंज दे दिया। कहा बोल न्यूज पर टेलीथॉन कर लेते हैं, मैं आपको 20 अरब रुपए जमा करके दे देता हूं। नहीं होता ना यार, मैं आपको कहता हूं हम बोल टीवी पे वो करवा देते हैं टेलीथॉन। मैं आपको चैलेंज करता हूं, हम बोल टीवी पे टेलीथॉन करवा देते हैं, हम इनको 5 दिन में ये पैसे पूरे करके दे देंगे। मैं गारंटी देता हूं आपको, बोल टीवी की तरफ से हम टेलीथॉन करवा देते हैं बोल टीवी पे बैठ के। अगर इनके पास पैसे नहीं है, ये चैलेंज दे रहा हूं मैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर सुबह चाहे तो इसको फैसले में शामिल कर दे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको सुबह अपने फैसले में शामिल कर दे कि इमरान रियाज ने कहा है कि 20 अरब रुपए इकट्ठे करके मैं देता हूं। ये बोल टीवी सिर्फ 5 दिन मेरे मुताबिक रोजाना 3 घंटे हमें दे दे, रोजाना 3 घंटे दे दे 5 दिन तक, और जिस सियासतदान को हम साथ बिठाना चाहें वो आके बैठ जाए, कोऑपरेट करे। आप देखिए हम 20 अरब रुपए इनको इकट्ठा करके देते हैं इलेक्शन के लिए, शायद ज्यादा ही इकट्ठे कर देंगे। नवाज शरीफ ने अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही मानने से इनकार कर दिया, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी के दौर में अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए नवाज शरीफ उस वक्त के वजीर आजम को तड़ियां लगाते थे। अदालती फैसलों पर नवाज शरीफ का अब मौकिफ क्या है और उस वक्त क्या था, आइए आपको भी दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानो, वजारत उस्मा छोड़ो, वरना एहतजाजी तहरीक का सामना करो। ये हमारा फाइनल वर्डिक्ट हमारी पार्टी का। और मज़ी के फैसले पहुंचना चाहते हैं इस कौम पे, ऐसा कभी नहीं कोई काम हमने होने देना, ना करना है ना होने देना है। जो बेंच ही कबूल नहीं है तो उसका फैसला कैसे कबूल होगा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।